नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही कुछ देर में चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय को मेयर पद के चुनाव में भारी मत से जीत मिली है। वहीं भाजपा की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को महज 116 वोट मिले हैं, जबकि आप की उम्मीदवार को 150 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिला और वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, गुंडों की हार हुई, जनता की हुई जीत। और दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव परिणाम सामने आने के बाद मेयर का चुनाव संपन्न हो गया है और दिल्ली मेयर चुनाव में आप प्रत्याशी शैली ओबरॉय चुनाव जीत गई है। इसी के साथ शैली ओबरॉय आपकी पहली महिला मेयर और एमसीडी की नई मेयर बन गई है। मेयर पद पर चुनाव में शैली ओबरॉय की जीत की घोषणा होते ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को मेयर बनने पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर आभार और बहुत बहुत बधाई। आपकी पहली मेयर शैली ओबरॉय को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में विवादित शराब नीति पर घिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। पूर्वी दिल्ली के थाना मधुविहार के अंतर्गत एक स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले आकाश नाम के युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची आकाश के दोस्तों ने घायल अवस्था में आकाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। और वही आकाश का कहना था कि वो कल शाम से अभी तक पुलिस थानों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वही बताया जा रहा है कि आकाश पिछले 3 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। उसके घर में उसकी पत्नी, एक बुजुर्ग पिता और एक बेटी है, जिसका पालन पोषण आकाश के कंधों पर है। जॉब करता हूँ, मेरे को यहाँ पे 3-4 लड़के हैं जो मेरे से पैसे छीनने थे। तो मैंने उन्हें पैसे देने से मना करा तो उन्होंने मेरे को मारा सर। और मेरे यहाँ एफआईआर की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। तो ये इन लोगों ने क्या पहले भी तुम्हारे से कोई ऐसी हरकत करी है आज से पहले? नहीं सर, पहले तो आज से पहले इन्होंने खाली मुझे धमकाया, बस खाली। इन्होंने मेरे को कल मुझसे ज़्यादा ही ज़बरदस्ती कर रहे थे, तब इन्होंने को मारा पीटा। तो आपके सर पे क्या चीज़ ऐसी लगी जिससे आपके सर में चोट लगी? सर मेरे सर पे इन्होंने रॉड मारी है शायद। किसने मारी रोड? नाम पता है आपको? हाँ सर, नाम पता है मेरे को, उसको रंगीला बोलते हैं। तो अब आप थाने में आए हो, थाने में ये कब का मामला है और थाने में क्या सुनवाई हुई आपकी? सर थाने में कल शाम की बोली हुई है, कोई अब तक एक्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के पचकोडिया में किसान नेता स्वर्गीय जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि स्वर्गीय ककरालिया ने गरीब कन्याओं की शिक्षा, सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक सरोकार के कार्यों में विशेष योगदान देते हुए क्षेत्र के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए और एक सक्रिय और जागरूक प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी प्रतिमा के अनावरण से युवा पीढ़ी समाज सेवा के लिए प्रेरित होगी। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। जी हाँ, ये तर्क दिया गया था बिहार के नीतीश कुमार जी पे। नीतीश कुमार जी जब चुनाव लड़ते हैं उस समय खुलकर कहते हैं कि मैं बेरोजगारी दूर करने पर लगा हूँ, लेकिन यदि बात की जाए बिहार पटना की, तो पटना में बेरोजगारी के नाम पे ये जितने भी युवा हैं, युवा मत कहिए, ये 12 साल पहले होमगार्ड की बहाली किए थे और अब बुजुर्ग हो चुके हैं। यहाँ तक कि होमगार्ड का इन्होंने फॉर्म तक भरा। 2022 में इन्होंने ज्वाइनिंग का प्रलोभन दिया गया, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं किया गया। क्या मामला आ रहा है मैडम? हम लोग होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, सगर घूम रहे हैं। नीतीश जी के यहाँ जदयू कार्यालय पर अभी हम लोग गए थे, वहाँ से हम लोग को खदेड़ के मार के भगाया गया है। एक भैया उनको तो टी शर्ट सब घींच के रोड पर घसीट दिया। 2012 में जब आप वैकेंसी में आई थी तो ज्वाइनिंग 11 में
लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। नहीं, उस समय तो फॉर्म सिर्फ भराया था, 22 में तो बहाली लिया गया है। 22 में बहाली ली गई। हम लोग को बहुत कष्ट है, देखिए ना, हम लोग सगर थक रहे हैं, सारी चीज में क्वालिफाइड है, और सगर हम लोग मांग कर रहे हैं मेरिट का, हम लोग को नहीं मिल रहा है, नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। और अभी हम लोग गए हैं जदयू के कार्यालय पर, वहाँ से हम लोग को एकदम कीड़ा मकोड़ा की तरह खदेड़ के एगो के तो पूरा टी शर्ट घींच के रोड पर फाड़ दिए हैं। पता नहीं चल रहा है कि हम लोग के साथ में भैया लोग जो कहाँ भागे हैं, सबको खदेड़ के मारा गया है। तो ये मामला बिहार का है। हालांकि देखा जा सकता है कि किस प्रकार इनको जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ताओं और उनके सिपाहियों द्वारा इनकी धुलाई की गई है, मतलब ज्वाइनिंग दी गई है बिहार में। ये 12 साल पहले जो गुनाह किए हैं बिहार में नौकरी लेने का, उसका परिणाम और फल ये पटना में देखने को मिल रहा है। जदयू कार्यालय में ये लोग गए थे कि शायद नीतीश कुमार जी सुन लें और कुछ कर दें, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ हम लोग का। जब अभी आए तो लाठी पर डंडा से खदेड़ते। हम मुंगेर जिला से हैं, मीना कुमारी, और जानते हैं अभी भैया को इतना मार कर हम उस पर गिरे उठाए सब। आप कहाँ के रहने वाली? मुंगेर के हैं, मुंगेर जिला के। मुंगेर और जानते नंगा कर दिया, उसका कमीज खींच दिया, फिर भी उसको उठाए, फिर भी डंडा दे रहा है। हम महिला 10 को पुलिस को हटा के उसको उठाए, फिर भी उसको खींचा जा रहा है। समाधान यात्रा माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम लोग समस्या लेकर पटना में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये कैसा समाधान यात्रा है बताइए? जहाँ समाधान यात्रा में जा रहे हैं वहाँ भी मिलते हैं तो उनके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हम लोग को खदेड़ दिया जाता है। ये मामला, ये उनका जो है समाधान यात्रा नहीं, व्यवधान यात्रा चल रहा है। हमसे कीड़े मकोड़े की तरह व्यवहार किया जा रहा है। जब भी कार्यालय पे जा रहे हैं अभी खदेड़ के हम आप ही लोग ना बोलते थे जी कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं और उन कहते थे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, तो हो गया बेरोजगारी दूर? कहाँ किए? 20,000 का तो कहे 20 डंडा पड़ा जदयू कार्यालय में? नहीं, हाँ डंडा तो पड़ा है। तो वही ज्वाइनिंग समझ लीजिए बिहार का है, इसलिए कि उनको मान लीजिए शुरू में 12 साल पहले की बात किया गया, 12 साल के बाद अब देखने सुनने को मिल रहा है कि अब ये बच्चे भी तैयार हो गए, इनके शादी भी हो गई, अब बुजुर्ग उम्र भी ढलता जा रहा है, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिला। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। तो जदयू कार्यालय में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और ये आरोप लगाया जा रहा है कि बहाली नहीं की जा रही है। 2011 में सब कुछ हुआ लेकिन अभी तक बहाली नहीं हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं। सीतामढ़ी स्थित आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में पेश होने वाले बजट सत्र को लेकर सीतामढ़ी के विकास योजनाओं की जानकारी ली। पूरे बिहार के युवाओं की सोच अगले मुख्यमंत्री को लेकर के काफी उत्साहित है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 7 दलों को मिलाकर महागठबंधन की सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित और वंचित को लेकर राजनीति की है और यही कारण है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि अगला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिससे बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। बिहार के सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाला और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में यह ठीक है कि 25 के चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री कौन बनेंगे वो फाइनली डिसाइड होगा, लेकिन जनमानस में, बिहार के जनमानस में की आकांक्षा है, आशा और आकांक्षा है, खास करके युवकों में, कि साहब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही अगली सरकार बने। यह एकदम इट इज क्रिस्टल क्लियर। पटना में हमारी संवाददाता शिवानी किशोर ने आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद से बातचीत की है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार से आउट हो चुकी है और इसी को लेकर के बीच बीच में मनगढ़ंत कहानी बना करके बस महागठबंधन पर आरोप लगाती है। बिहार की जनता को पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार पर, इसलिए आगामी चुनाव में बिहार की जनता महागठबंधन को ही जीत मिलेगी। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जेडीयू का दामन छोड़ा है तब से बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। वहीं अगर आपको बात कर ले तो बिहार में क्राइम रेट की भी स्थिति बढ़ते जा रही है। हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं गोलीबारी और खून खराबे की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो जातीय उन्माद फैल रहा है, ऊपर से बात कयास ये भी लगाया जा रहा है और बात भी सामने आ रही है कि महागठबंधन की सरकार की वापसी होने पर जंगल राज की वापसी हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परसेप्शन खड़ा कर रही है, दरअसल भाजपा को ये बात पता है कि बिहार की जनता का विश्वास भाजपा के प्रति नहीं है। बिहार की जनता भाजपा को पूरी तरह से
आउट कर चुकी है, सत्ता से भी और समीकरण से भी। इसीलिए भाजपा खेमे में बेचैनी है, बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। जो समाज से उपेक्षित है उनको जब हम गले लगाते हैं तो इनको ये जंगल राज नज़र आता है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो स्पष्ट है कि वो ऐसे वर्गों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति में वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनको हक और अधिकार देना नहीं चाहते। जबकि हमारा महागठबंधन सरकार का संकल्प है कि जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, जनता के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और जो गरीब वर्ग हैं उनको सम्मान और हक देने के लिए हमने जो जातीय गणना की शुरुआत की है, ये स्पष्ट संकेत है कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन और दूरगामी परिणाम वाला यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जेडीयू में कोई विरोध की स्थिति नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर के राजनीति कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में भी अपने राजनीतिक पिच पर 12th मैन का इस्तेमाल किया था और उनका क्या हासिल किया सबको पता है। और अब उपेंद्र कुशवाहा जी को माध्यम बनाया है और ये उनका क्या हासिल करेंगे ये भी समय और वक्त बता देगा कि ये राजनीति में सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंक देने वाली नीति जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, ये उसी के कहीं ना कहीं प्रयोगशाला में प्रयोग होने के लिए गए हैं। और इनका जो प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, उस प्रयोग में पूरी तरह से असफल हुई। भारतीय जनता पार्टी को हम केंद्र की सत्ता से भी बेदखल करने में सफल रहेंगे। भाजपा चाहे जितना भी कुप्रचार कर ले, ये राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेकर के जो कार्य कर रही है वो दिख रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे साथ एजाज अहमद, आरजेडी प्रवक्ता। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार और जेडीयू कमजोर नहीं है, साथ ही साथ महागठबंधन कहीं ना कहीं उभर कर आ रही है और बीजेपी अपनी चाल चल रही है। शिवानी किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, पटना में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी के गठन के ऐलान के बाद रालोसपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रालोसपा ने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने बस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए जदयू से अलग होने का निर्णय लिया है। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक सफर उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर ये सोच रहे हैं कि उनके इस्तीफे दे देने के बाद जदयू कमजोर हो जाएगा तो वो गलत है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहली बार जदयू का दामन छोड़कर नीतीश कुमार को धोखा नहीं दिया है, ये तीसरी बार पार्टी के साथ धोखा किया है। जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम भूमिका में योगदान दे रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि अभी क्या स्थिति चल रही है, उस पर हम बात रखेंगे। उससे पहले हम अपने साथियों का परिचय करा देना चाहते हैं। राजेश कुशवाहा जी है जो कि रालोसपा में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष थे और दिनारा रोहतास जिला से चुनाव लड़े थे। औरंगाबाद की कृषि विज्ञान केंद्र में पुलिस सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के कई गांव की महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। पुलिस ने ग्रामीणों को हर संभव सहयोग पहुंचाने की बात कही और साथ ही कहा गया कि यदि लोग सजग होकर पुलिस को सूचना दें कि गांव में कौन शराब बेच रहा है और शराब पी रहा है तो शराबबंदी के लक्ष्य को पाने में आसानी मिलेगी। कानून को 100% धरातल पर उतारने के लिए लोगों से सहयोग मांगा गया और साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं बेझिझक महिला हेल्पलाइन में आकर के अपनी समस्याएं रख सकती हैं। जैसे आपके साथ कहीं कुछ मद्य निषेध लागू है पूरे बिहार में, शराब पीकर कहीं हो हंगामा करता है, वैसे परिस्थिति में आप 15545 पर सूचना देंगे और पुलिस आपके पास सहयोग में आ जाएगी। महिलाओं को एक सूचना है जिसमें जैसे आपके साथ किसी तरह की कोई परेशानी या घटना घटती है तो हर थाना में सरकार की ओर से महिला हेल्प डेस्क खोला गया है। अपनी बातों को थाना में जाकर और महिला हेल्प डेस्क, वहाँ पर महिला पदाधिकारी और कर्मी रहेंगे,
आपकी सारी समस्याओं को सुने। आप साइबर फ्रॉड बहुत सारा आजकल हो रहा है। बिहार के औरंगाबाद जिले में देवी मंदिर में स्थित नीम के पेड़ से लगातार दूध निकल रहा है। ग्रामीण उसे साक्षात मां देवी का प्रसाद मानकर ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। सुबह से ही प्रसाद लेने के लिए स्थानीय लोगों का तांता लगा रहा और ये प्रसाद ग्रामीणों के द्वारा अपने रिश्तेदारों को भी भेजा जा रहा है। स्थानीय लोग और श्रद्धालु इसे माता का प्रसाद मानकर पूरे भाव भक्ति से ग्रहण कर रहे हैं। स्थान के प्रांगण में 3 महीने से निकल रहा है। लोग दूर दूर लोग आके आस्था के लिए अपने लोग पीते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूरा देवी माँ के जो प्रांगण है उसमें नीम के पेड़ से ये दूध चू रहा है। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और कुछ ले भी जाते हैं। बिहटा के मोदाही गांव में महामृत्युंजय यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर आज से 28 तारीख तक पूर्णोहित होगा और इस दौरान महिलाओं ने 551 कलश यात्रा निकाली। और वही महामनीषी संत स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज ने कहा, काशी के विश्व प्रसिद्ध भाव महाआरती आयोजन बटूक ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय यज्ञ में रखा जा रहा है। आप सभी लोग दिव्य आरती का दर्शन कर जीवन सफल बनाएं। और आपको बता दें कि आचार्य स्वामी महेंद्र महाराज, काशी, सुदीक्षा, कृष्ण, श्रीधाम, वृंदावन ऐसे सैकड़ों लोग लेके आगे रहेंगे। कीर्तन करते जाइएगा, कीर्तन करते हुए। बनाया गया है। ये यज्ञ कितने दिन तक चलेगी? चलिए आपको 28 तारीख तक चलेगा, 22 से 28 तक। और इसमें 24 तारीख के बनारस से आ रहे हैं लोग आरती करने के लिए। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग तो बनारस से भी हैं, बक्सर से भी हैं, कई जगह हम लोग आश्रम हैं। कुल हम लोग बक्सर से हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम है श्याम देवाचार्य जी महाराज। यहाँ पर महामृत्युंजय यज्ञ करवाया जा रहा है, आपके माध्यम से, यहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हनुमान जी और शंकर भगवान का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान है और सारा व्यवस्था दिया जा रहा है। हर सुविधा दिया जाएगा, आने जाने वाले श्रद्धालु को हर सुविधा दिया जाएगा इस पर आने के लिए। प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में वीरेंद्र राम के आवास पर दूसरे दिन भी तलाशी जारी रखी गई। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम रांची स्थित घर पर ईडी के अफसरों का डेरा है। छापेमारी रात में भी जारी थी और घर को सीआरपीएफ और पुलिस ने घेर रखा है। छापेमारी में ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के घर से तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक के जेवरात बरामद किए गए हैं और वहीं दर्जनों वाहन ईडी को मिले थे। इसके अलावा करीब 25 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई थी। आपको बता दें कि ईडी ने ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया है। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में स्थित शंकर एंड सन्स ज्वेलरी में बीते 11 फरवरी को हुए 65 लाख रुपए जेवर लूटकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एसएसपी किशोर कौशल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस लूटकांड की घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद आमिर अंसारी उर्फ रॉकी, मोहम्मद आकिब खान उर्फ टोपी और मोहम्मद साबिर उर्फ दाऊद खान शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 9 किलो चांदी, 255 ग्राम सोना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, 10 पीस मोबाइल 4 और 7,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।